हेलो, वेलकम बैक अगेन। सो डे 4 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होने वाला है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आप लोगों ने ऑलरेडी स्क्रीन पे देख ही लिया होगा। तो ये टॉपिक हमारे पास है ना बेटा, वो टॉपिक एग्जैक्टली क्या है, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो मैं पहले सारी चीज़ें इस टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको कि एग्जैक्टली जो ये टॉपिक है वो किस किस चीज़ से कनेक्टेड है। और एक और एडवाइस कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर A to Z पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करने वाले हैं डिटेल्ड में। इसीलिए डे 1, डे 2, डे 3 की वीडियोस पक्का देख लेना आप। डे 4 भी इवन आई थिंक कंप्लीट है। ये जो हमारा पार्ट है वो डे 5 है कंप्लीट आई गेस, ठीक है, जहां पर हम लोग प्रॉपरली कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आपको टॉपिक का नाम दिखाई दे रहा होगा। क्लास 12th के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन जो आपके 2025 में होने वाले हैं। तो पूरे पूरे टॉपिक्स एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। पहले मैं कराता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आज का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? सिंपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो ये हमारा है आज का टॉपिक, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है, प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो पहले उसके बारे में बेटा बात करते हैं। देखो, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, कितना कितना अमाउंट आपके पास निकल के आता है, हम वो सारी चीजें बात करने वाले। डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सा मतलब क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या है बेटा, ये यहाँ लिखा है प्रॉफिट, ठीक है, कि प्रॉफिट है आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द फर्म। प्रॉफिट जो भी कमाया गया है फर्म के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? अमंग द पार्टनर्स। अब किस अकाउंट, देखो डिस्ट्रीब्यूशन करना और प्रॉफिट जनरेट करना ये दो अलग अलग बातें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको रिकॉर्डिंग, आपको जो अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है बेटा, वो रहने वाली है सीधा सीधा। कौन से अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको? उसका नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. So this account is used to distribute the profit. Simple. आप क्या करने वाले हो, इस अकाउंट के अंदर जो भी हमने कमाया, क्या कमाया बेटा? नेट प्रॉफिट कमाया, ठीक है। जो भी हमने नेट प्रॉफिट कमाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप ये समझ सकते हो कि इस पूरे चैप्टर में मेन टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम दिस क्लास। क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आगे क्या वैल्यू लिखी हुई है, कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसका मतलब समझना कि एग्जैक्टली मतलब क्या होता है इसका, इसका स्पेसिमेन क्या होता है, मतलब फॉर्मेट क्या होता है इस पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जो कि हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो नीचे हमारे पास अवेलेबल है बेटा। सबसे पहले आ जाओ इसके मतलब के ऊपर। तो भाई मतलब क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी, यहाँ पे सिंपल से लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का काम एक ही होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। आप सिंपल एक काम करोगे, जो भी प्रॉफिट हमने कमाया बेटा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और हमारा इसमें कोई काम लेना देना नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है, सच प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। एक्सटेंशन का बेसिकली देखो मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है जब आपने अपने पास प्रॉफिट कमाया, तो सर प्रॉफिट कमाने के लिए तो हमें चाहिए होता है कौन सा अकाउंट बेटा? यहां आप बिल्कुल सही हो, यहां पे आपको चाहिए होता है P&L अकाउंट। अब कि ये कैसे बनता है, ये आपने ऑलरेडी अपनी 11th क्लास में आप सीख के आ चुके हो और आपको पता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जैक्टली बनता कैसे है, ठीक है। तो जब हमने प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट कमाने के बाद क्या, प्रॉफिट कमाने के बाद क्या करोगे आप? सिंपल यहां पे लिखते हो नेट प्रॉफिट, है ना। यहाँ पे आपने प्रॉफिट कमाया तो यहाँ पे आपने लिख दिया बेटा क्या? नेट प्रॉफिट। ये आपका अकाउंट खत्म हो गया। 11th क्लास में आपने बच्चों इतना सीख लिया था कि भाई नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, जो भी आएगा आपको इस अकाउंट में मिल जाएगा, है ना। नेट प्रॉफिट आएगा तो सिंपल आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे बेटा, नेट लॉस आएगा तो आप यहाँ रिकॉर्ड करते थे, सिंपल सा नेट लॉस। जो भी वैल्यूज मिलेंगी रिकॉर्ड कर लोगे। अब अगर क्वेश्चन ने क्या बोला, इसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब होता है इसी के आगे बनाया जाता है। तो जब आप प्रॉफिट कमा लोगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो तभी होगा ना। तो इस अकाउंट के जस्ट बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसे इसके नीचे अगर मैं बना दूंगा तो इसको भी एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंशन बोला गया कि आप अकाउंट को बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या मतलब निकल के आता है भाई, नाम भी तो देना पड़ेगा ना, ये तो आ गया अकाउंट। अब इसको अगर मैं अगले पार्ट में बनाऊं तो इसका जो अगला पार्ट जैसे हम एक्सटेंशन कहते हैं उसी का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लैंग्वेज में क्वेश्चन ने बात बोली आपसे कि भाई ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हो गया हमारा काम डन। उसके बाद इसी वजह से जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसे हम ट्रांसफर करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, देखो समझने वाली बात भाई, ये जो प्रॉफिट आया आपका, आप क्या करोगे, इसे ट्रांसफर करोगे इस साइड पे, तो इसे क्या लिखेंगे हम, बाय P&L अकाउंट। भाई जिस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है उस अकाउंट का नाम आएगा। हाँ, ब्रैकेट में आप यहाँ लिख के दिखा देना कि भाई ये हमारे लिए क्या है बेटा, सर ये प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट दिखा देना। वट अबाउट सर लॉस है, बेटा लॉस हुआ तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाती है। सर ये किस नाम से ट्रांसफर होती है, बेटा ये भी ट्रांसफर होगी सिंपल P&L अकाउंट के नाम से, एंड ब्रैकेट्स में आप प्लेस कर सकते हो नेट लॉस हुआ है हमारे को, तो बस हो गया हमारा काम। तो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद अगला स्टेप क्या, बहुत अच्छा सवाल है, तो चलो अगला स्टेप देखते हैं। तो बेटा जो अगला स्टेप है, अब ये मेरा क्या है, ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अगला स्टेप हमारे पास आता है सिंपल। अब हम जो प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारा अगला स्टेप आता है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी हैव टू चेक द पार्टनरशिप डीड। भाई इन लोगों की एक पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, एक एग्रीमेंट बना हुआ है, और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई नेट प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो सारी बातें मुझे अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं सर, बेटा सबसे पहली बात कौन सी है, यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। इफ प्रोवाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड, देखो लिखा भी हुआ है, कह रहा अगर ये प्रोवाइडेड है पार्टनरशिप डीड में तो ही देना है। मैंने एक लेक्चर इसके अंदर अपलोड किया हुआ, जाके चेकआउट कर सकते हो कि पार्टनरशिप डीड में अगर कोई बातें नहीं लिखी हुई हैं तो उनका क्या करना है। गिनती के टोटल 5 से 6 पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में, उनमें से एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसीलिए बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में है तो ही आपको रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज उसे रिकॉर्ड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, इट सेज किसी भी तरीके का कोई सैलरी या फिर कोई भी कमीशन जो हम पार्टनर्स को देंगे, इसके लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इफ प्रोवाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड, अगेन अगर ये पार्टनरशिप डीड में है तो ही देना है, अदरवाइज नहीं देना। ये पॉइंट हमने सीखा था पहले। उसके बाद ट्रांसफरिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। भाई अब सारा पैसा हम, प्रॉफिट का पैसा जो भी हमने कमाया पार्टनर्स में बांटेंगे थोड़ी, हम क्या करेंगे, बीइंग अ फर्म, भाई मुसीबत के टाइम पे कौन पैसा देगा, पार्टनर से मांगना अच्छा नहीं लगेगा। पार्टनर से भाई ऑलरेडी कमा के रखा हुआ, ऑलरेडी कैपिटल, हमने क्या किया, जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो बिजनेस में क्या होता है, बेसिकली बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, हम क्या करते हैं, हम हमेशा नेट प्रॉफिट में से जितना भी हम कमा रहे हैं, रियल लाइफ में अगर बात करूंगा, आपके घर में जो भी सैलरी आपके डैड लेके आते हैं, प्रॉफिट अगर बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट लेके आते हैं, भाई हमेशा सारा पैसा प्रॉफिट के तौर पर कैपिटल में या बिजनेस में ऐड ऑन नहीं किया जाता। कुछ पैसा बचा के रख लिया जाता है। किस फॉर्म में बच्चों, बेटा वो पैसा बचाया जाता है रिजर्व के फॉर्म में, है ना। तो कुछ पैसा अगर बचा के रख लिया तो वो है, अगर तो कैसे करना है उसके बारे में लिखा होगा। तो क्या लिखा है, ट्रांसफरिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। भाई प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाला मैंने, कहां डाल दिया, रिजर्व में। लेट सपोज 10% आप सेव कर रहे हो तो वो इसमें आ गया। ठीक है, कुछ पैसा मैंने कहां डाल दिया बच्चों, आईओसी में डाल दिया। कुछ पैसा मैंने कहां डाल दिया बेटा, सैलरी में ट्रांसफर कर दिया। कुछ पैसा मैंने कमीशन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उसे बोलते हैं बच्चों क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। तो बचा हुआ पैसा भाई सारे पार्टनर जितने भी अवेलेबल हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड मार देंगे। ठीक है, तो ये आपका अगला पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद भी कुछ पैसा अगर बच गया तो वो डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स में। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो आपकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली ही आप इन्हें यूज करोगे। अदरवाइज इनमें से कोई आइटम अगर गिवन नहीं है तो उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब चलो स्पेसिमेन के ऊपर। तो बेटा स्पेसिमेन आपके सामने नजर आ रहा होगा कि स्पेसिमेन एग्जैक्टली कैसे होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखाई देता है। देखो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो जी, ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे बनता है, छोटा सा ना क्लैरिटी कम हो रही है। ओके ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मेट कैसे बनता है। अब देखो फॉर्मेट की सिंपल सी बात है कि फॉर्मेट बनाते टाइम मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप फॉर्मेट बनाओगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट के अंदर कैसे डिजाइन करना है। देखो सबसे पहला पार्ट, जो भी हमने प्रॉफिट कमाया वो आपने कहां लिखना है, यहां लिखना है। क्या लिखा है इसमें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये वही अमाउंट है जो ट्रांसफर हुआ है, जो मैंने यहां पे आपको लिख के दिखाया था। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने ऑलरेडी ये ट्रांसफर किया हुआ है। ठीक है, किस फॉर्म में ट्रांसफर किया है, कितना कितना ट्रांसफर किया है, देखो ये रहा, है ना। ये प्रॉफिट हमने कमाया था ये वाला, और ये प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हुआ है।
तो किस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसीलिए क्या लिखा हुआ है इधर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया हमारा काम। उसके बाद जो आइटम देने वाली होती हैं, जब आप कोई आइटम दोगे, जैसे क्या क्या देना है सर मुझे? बेटा कमीशन देना है आपको, रिजर्व देना है आपको, क्योंकि ये सब चीजें जब आप ट्रांसफर करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट अगर रिड्यूस होगा तो कैसे रिड्यूस करोगे आप? प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं इस तरफ। किस किस फॉर्म में रिड्यूस होगा? देखो आईओसी लिखा हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जितना जिस पार्टनर को दे दिया उतना इंटरनल कॉलम में लिख के फिर वैल्यू बाहर। सैलरी देनी है तो सैलरी भी भाई टोटल सैलरी जो बनेगी वो बाहर डाल देना। पार्टनर से कमीशन देना है तो कमीशन भी डाल देना। कुछ पैसा क्वेश्चन ने बोला रिजर्व में डालना तो रिजर्व में डाल देना। हो गया। उसके बाद भी कुछ पैसा अगर बच गया वो उठा के यहाँ ट्रांसफर होगा और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में बेटा? ये रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो पीएसआर जो अभी हमारे पास होगी उसमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट मार के डाल देना। कैसे करेंगे वो मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, इसका दिखा देंगे कैसे करना। ओके, इनके अलावा एक आइटम और आती है विच इज दिस बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये जो पार्ट है ये सर क्रेडिट साइड पे क्यों आया, है ना? इसका रीजन मैं समझाया तो बेटा कि ये क्रेडिट साइड पे क्यों आया। देखो एक तरफ होती है फर्म, एक तरफ होते हैं पार्टनर, ठीक है भाई। नेट प्रॉफिट का पार्ट, ये सारी चीजें 5 आइटम मैंने आपको बताई, सारी आइटम पार्टनर्स को दी जा रही हैं, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये पार्टनर से लिया जाता है। तो पार्टनर से अगर हम कोई पैसा लेंगे तो वो क्या होता है? वो बेटा आपके नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, तो वैल्यू बढ़ जाती है, फर्म पे पैसा आ रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होता है इसीलिए। एंड नेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ इनकम फॉर द बिजनेस, इसीलिए वो क्रेडिट साइड पे आएगी, विच विल इंक्रीज द नेट प्रॉफिट वैल्यू। तो जो भी हमने प्रॉफिट कमाया था ये वाला प्रॉफिट, ठीक है, इस प्रॉफिट में ये वैल्यू जाके ऐड हो जाएगी और हमारे पास जो अब अवेलेबल प्रॉफिट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है वो ये वाला प्रॉफिट अवेलेबल है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो जो भी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में डालते रहो सारी चीजें और हमारे पास रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और करते रहेंगे। और ये सारी रिकॉर्डिंग आप करोगे कैसे? एज पर द प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पार्टनरशिप डीड को फोकस करते हुए आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। भाई अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अवेलेबल है तो उस केस में हम क्या करेंगे? सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? बेटा देखो कैपिटल ना दो तरीके की होती है, ये पॉइंट से हम आगे डिस्कस करेंगे इस पूरे नोट्स के अंदर, आपको अच्छे से बता दूंगा मैं। तो पहली जो कैपिटल होती है बेटा वो होती है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। सर दूसरी कैपिटल कौन सी होती है? बेटा दूसरी जो कैपिटल होती है वो हमारे पास होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल के अंदर दोनों में माइनर सा डिफरेंस है कि भाई जब कैपिटल फिक्स रहती है ना तो पार्टनर्स दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक होता है बेटा कैपिटल अकाउंट और बच्चों एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर क्या होता है बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर केवल एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, दैट इज ओनली अ कैपिटल अकाउंट, और हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा काम सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे होते हैं, क्या चीजें होती हैं, ये पूरा चार्ट मैंने आपको अच्छे से, इसके भी स्लाइड्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं ऑलरेडी। तो जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको अच्छे समझाऊंगा कि कैपिटल एग्जैक्टली कैसे काम करती है, कैपिटल्स में क्या होना होता है, अगर फिक्स कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग है तो क्या करता है, सब कुछ बाद में सीखेंगे। ओके, अभी फिलहाल चलते हैं सीधा इसके बाद अगले पार्ट पे। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करना है, देखो अब यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, जनरल एंट्रीज, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जनरल एंट्रीज का है आपके लिए। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या लिखा है भाई? जनरल एंट्री बताओ रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज बन सकती हैं वो सारी एंट्रीज आपको बतानी है, कैसे होती है वो एंट्री, सारी चीजें वो देखनी है। तो अगर आपको जनरल एंट्रीज के बेसिक रूल पता है तो आप ऑलरेडी इजीली क्रिएटेड आप कर सकते हो, सारी सारी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे करना होता है तो देखो सिंपल सा पार्ट है, क्या लिखा है? फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कमाया था? सर प्रॉफिट कमाया था, है ना, नेट प्रॉफिट कमाया था। अब आपको क्या करना है, इस बैलेंस को उठा के बेटा ट्रांसफर करना है कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर कैसे होगा? देखो ये जो बैलेंस है प्रॉफिट का, ये किस तरफ रिकॉर्डेड है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सर डेबिट साइड पे, है ना। तो ये डेबिट साइड पे ट्रांसफर है, जब ये यहां जाएगा तो किस तरफ जाएगा? बिकॉज अकाउंट्स में एक चीज चलती है, कोई भी चीज ट्रांसफर होती है तो क्रॉस होती है, मतलब डेबिट वाली चीज ट्रांसफर होकर जाएगी क्रेडिट साइड पे और क्रेडिट वाली चीज ट्रांसफर होकर जाएगी बेटा डेबिट साइड पे, है ना। तो यहाँ पे ये डेबिट है तो ट्रांसफर कैसे होगा? यहाँ पे क्रेडिट करके। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? एंट्री क्या बनने वाली है? देखो क्या बन रही है, सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कहां पे हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, तो बन गई एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करना है,
दैट्स इट, ट्रांसफर ही तो करना है, हो गया हमारा ट्रांसफर काम, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। तो बेटा अगला पॉइंट क्या है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में जब ट्रांसफर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रांसफर करते टाइम ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो बेटा कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, बस वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहले जब आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो, नेट प्रॉफिट को, अब नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला नंबर आता है बच्चों आईओसी का, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका नंबर सबसे पहले आएगा। अब जब इसे ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर कहां करोगे, है ना, तो ट्रांसफर कहां करोगे, पहले बात तो मुझे समझ में आनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है बेटा, सर एक्सपेंस है ना, ये खर्चा है। तो ये खर्चा किसको ट्रांसफर करोगे, अब किसके नाम पर, इंटरेस्ट किसको देना है, पार्टनर्स को देना है, सिंपल है। पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये पैसा उनके कैपिटल में जाके हम ऐड कर देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। कैसे ऐड करोगे भाई, कोई भी खर्चा आप यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना, और खर्चा भी आपका क्या होगा बेटा, खर्चा भी इंक्रीज करेगा। खर्चा रिकॉर्ड किया तो खर्चा इंक्रीज कर गया, और जब ये खर्चा आपने ट्रांसफर किया कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो क्या करोगे आप, सर खर्चे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं, है ना। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ रही है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चेक कर सकते हो ये रही एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। देखो अब अगर कैपिटल और करंट अकाउंट है, इनका इस्तेमाल कब करना होता है, देखो करंट अकाउंट इस्तेमाल होगा जब कभी भी आपकी कैपिटल क्या होगी बेटा, फिक्स, और करंट अकाउंट इस्तेमाल कब होगा, जब आपकी कैपिटल होगी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। बस इस पॉइंट का ध्यान रखना है आपको कि कब मुझे फिक्स, कब मुझे करंट यूज करना है, कब मुझे कैपिटल इस्तेमाल करना है। कैसे पता लगेगा सर, क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर फिक्स होगी तो पक्का गिवन होगा, बाय डिफॉल्ट हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब बेटा आपने ये ट्रांसफर तो कर दिया, ट्रांसफर करने के लिए अब क्या करोगे आप, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनती है, उसके बाद क्या, उसके बाद आप प्रॉफिट में से भी तो पैसा निकालोगे ना। तो जब प्रॉफिट में से पैसा निकलेगा तो क्या होगा, देखो आपके प्रॉफिट में से जो भी आपका नेट प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकला और कहां चला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट किस तरफ होता है हमारा, सर प्रॉफिट होता है हमारा किस तरफ बेटा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेसिकली, इस अमाउंट को ट्रांसफर, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने यहां रिकॉर्ड किया ना, फिर इसको ऐसे समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहां पे रिकॉर्डेड है आपको इसे ट्रांसफर करना, ट्रांसफर कहां करोगे, आपका जो खर्चा हुआ ये वाला, इस खर्चे को ट्रांसफर कहां करना है, सर इस खर्चे को ट्रांसफर करना है पीएनएल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, है ना। तो पीएनएल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर कैसे होगा बच्चों, ट्रांसफर करने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ आता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर आता है हमारा किस तरफ, डेबिट साइड, बिकॉज ये प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तब हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों एंट्रीज को अगर आप मर्ज करोगे, इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करो, जरा जरा चेक करो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो गया। देखो ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, जब भी आपने कोई वैल्यू कहीं से कहीं ट्रांसफर करी तो उस पर्टिकुलर वैल्यू का वजूद खत्म हो जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट से, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कोई जगह नहीं है, देखो जरा यहाँ पे ये डेबिट है और यहाँ पे ये क्रेडिट है, तो कट गया पूरा अपने आप ही, हो गया ट्रांसफर, दैट्स इट। एंट्री क्या बची कि भाई प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकला और पार्टनर्स के पास चला गया, दैट्स इट, हो गया हमारा काम। किस चीज का पैसा था, वो हमने अकाउंट ओपन किया था टू जस्ट रिकॉर्डिंग कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम से पैसा था, और अब वो ट्रांसफर होकर कहां चला गया, पार्टनर्स के अकाउंट में चला गया, दैट्स इट। तो ये दो एंट्रीज आपके पास बनती हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इसे क्वेश्चन से हम करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है बेटा। अब चलो अगले पार्ट पे। तो बच्चों अगला पार्ट क्या है मेरे पास, तो अगला पार्ट हमारे पास है सिंपल सा कि आपको क्या करना है, फॉर सैलरी एंड कमीशन। देखो सैलरी एंड कमीशन में भी सेम काम है, तो पहले सैलरी एंड कमीशन के बारे में हम बात करेंगे कि भाई सैलरी एंड कमीशन है क्या। देखो सैलरी एंड कमीशन आपको पार्टनर्स को देना है, तो जब आप ये पैसा पार्टनर्स को दोगे अगेन, तो क्या होगा सर, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी या फिर करंट अकाउंट बढ़ेगा, दोनों में से एक आइटम बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो ये क्या होगी बेटा, ये क्रेडिट, और ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, इसीलिए ये क्या होगा, डेबिट, बिकॉज सैलरी एंड कमीशन पार्टनर्स को दिया जा रहा है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये खर्चा है, खर्चा है तो सर डेबिट होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखा है, पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन, देखो यहां लिखा हुआ है ना डेबिट,
पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट, तो ये हमने डेबिट कर दिया। और किसको देना है इसके पैसा, ये वाला पार्टनर्स को देना है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इट डिपेंडिंग कि कैपिटल कौन से नेचर की है। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट को ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसफर करने के लिए इस वैल्यू को क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहां पे ये डेबिट है। तो हमने ट्रांसफर करने के लिए क्या लिखा है, टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। तो जो भी ये वैल्यू थी वो हमने डेबिट से क्रेडिट साइड पे डाल दी, और ये ट्रांसफर कहां हो रही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसे हमने डेबिट कर दिया, हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, क्योंकि ये डेबिट जो किया ना मैंने, इसको ट्रांसफर करूंगा कहां पे बेटा, ये ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी थोड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है, ज्यादा मेहनत हो गई है थोड़ी सी, तो बंद हो गया है। बंद मतलब प्रोसेसिंग में काम चल रहा है अभी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप समझ सकते हो कि हाँ भाई मैंने ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनती है वो हमने ऑलरेडी देख ही ली। फिर उसके बाद जो अगली स्लाइड अवेलेबल है, आपकी अगली स्लाइड आई थिंक रिपीट हुई है, कोई बात नहीं, अगली स्लाइड भी सेम आपके पास अवेलेबल है कि अगर बीच में पार्टनर्स अगर आ जाते हैं, ठीक है, अगर रिजर्व का कुछ पैसा आता है, रिजर्व की बात कर लेते हैं बेटा, रिजर्व अगर अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, रिजर्व के साथ क्या एंट्री बननी चाहिए। अब देखो दूसरा पार्ट मैंने आईओसी आपको सिखा दिया कि आईओसी कैसे करना है। सैलरी ये हमारा चल ही रहा है ऑलरेडी, सैलरी हमारा कंप्लीट है। फिर आ जाओ सीधा कहाँ पे, रिजर्व के अंदर। देखो रिजर्व में क्या होता है बेसिकली, रिजर्व में आप किसी पार्टनर के साथ डीलिंग नहीं कर रहे हो, आप जस्ट अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर कहां ट्रांसफर कर रहे हो, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। तो वो भी कहां रिकॉर्ड होगा बेटा, वो रिकॉर्ड होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे अगेन। और पैसा कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा, जो कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व सारे के सारे बैलेंस शीट में एक तरीके से लायबिलिटी की तरफ रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट है, ये स्लाइड रिपीट था आपका। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है हमारे लिए, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम का काम करता है। इनकम है तो सर क्रेडिट होना चाहिए, देख लो जरा क्रेडिट हो रहा है, क्या लिखा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये पैसा पार्टनर्स से हमें मिल रहा है ना। क्या हो रहा है भाई, फर्म के पास पैसा आ रहा है, पार्टनर्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहे हैं। तो पार्टनर जब पैसा दे रहे हैं तो पार्टनर से कैपिटल कटेगी, कैपिटल कटेगी मतलब डेबिट होगा। और फर्म के पास पैसा आ रहा है एज अ इनकम, तो जो भी इनकम होती है फर्म के लिए वो फायदा है, और इनकम हमारे लिए होती है क्रेडिट। ये सारे रूल्स वगैरह आपने 11th क्लास में ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब क्या करोगे आप, अब आप इसे ट्रांसफर करोगे, कहां ट्रांसफर करेंगे सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। तो ये क्या है, क्रेडिट है, ट्रांसफर कैसे होगा, डेबिट करके। तो हमने क्या किया, ट्रांसफर करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, किससे ट्रांसफर करते हैं फॉर्मेट में हमारे पास, क्रेडिट साइड पे। तो क्या लिखा है इधर, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, याद करने की, आपको किसी भी एंट्री को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लॉजिक समझ में आ गया तो भैया कुछ भी कर जाओगे। ठीक है, याद करने के पीछे भागोगे तो आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे, प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैं नहीं चाहता आपको याद करना पड़े। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा, सर अगला पॉइंट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट को सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जो पैसा बच गया मेरे पास, उस पैसे का आप क्या करोगे, भाई फर्म के पास कुछ पैसा बचा हुआ है, किस चीज का, जो भी हमने प्रॉफिट कमाया। अब ये प्रॉफिट कहां जाएगा सर, पार्टनर्स को दिया जाएगा, पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, इसका मतलब क्रेडिट। तो ये देखो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अब ये पैसा कहां से आ रहा है, जो पैसा हमारे पास कहां पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे पड़ा हुआ है मेरे पास ये पैसा। ठीक है, किस साइड पड़ा है ये, क्रेडिट साइड पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट तो वहीं ट्रांसफर किया था आपने, है ना। वहां से पैसा अगर निकलेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कम होगा तो डेबिट करेंगे ना हम। देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, तो ये भी हमारा पार्ट कवर है, तो ये भी हमने कर लिया। अब आ जाओ सीधा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास से कवर अप करा दूंगा। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ के आना है कि भाई ये चीजें हो कैसे रही हैं, कैसे बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या मतलब होता है, क्या एंट्रीज होती है। तो दीज आर दी एंट्रीज, दीज आर दी कॉन्सेप्ट जो मैंने आज डिस्कस किया आपके साथ। अगली क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। तो आई हैव अराउंड 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे सीधा डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर। तो इस तरीके से हम अपने पूरे चैप्टर्स को मैं आपके साथ कराऊंगा, ए 1 on 1 करके हम लोग सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक आ चुके हो, ये चीजें देख चुके हो, तो मतलब चाहो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, मर्जी आपकी है, मेरा तो कराना है, मैं कराता रहूंगा। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बेटा।